ज्ञानोदय क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए बहुपद के बारे में समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। यहाँ पर बहुपद का सबसे पहले परिभाषा होता है, एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक्स के केवल और ऋणात्मक पूर्णांक घात ही क्या कहता है, अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित रहता है। अवरोही और आरोही का मतलब होता है, अवरोही का मतलब होता है क्या होता है, घटते क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस an x के पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे इसमें जो a0 a1 a2 और an जो है ये क्या है, बहुपद का गुणांक है। यानी बहुपद के गुणांक को हम अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि 4x, यानी 4 जो है x का गुणांक है। अगर बोले 3x स्क्वायर तो 3 जो है x स्क्वायर का गुणांक है। तो ये सब गुणांक है। तो वैसे ही ये क्या है, a0 क्या है, गुणांक है, a1 क्या है, x का गुणांक है, a2 क्या है, x स्क्वायर गुणांक है, an किसका है, x के पावर n का गुणांक है। वैसे ही x के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो जैसे में 5x माइनस 4 है तो x के एक घात वाला बहुपद है। एक घात वाला क्या है, बहुपद है। यह जो है क्योंकि इसके पावर में क्या है, एक ना छिपा है यहाँ पर, तो x के एक घात वाला बहुपद है। इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं घात में कितना है, सबसे उच्चतम जो घात है 3 है। तो इसको क्या बोलेंगे, x के 3 घात वाला बहुपद है। x के 3 घात वाला बहुपद है। इसमें क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम घात जो है 2 है। तो ये क्या बोलेंगे, y के 2 घात वाला बहुपद है। यहाँ पर ये हमारा बहुपद का परिभाषा हो गया। तो बहुपद का परिभाषा क्या होता है, गुणांक क्या होता है और उच्चतम घात क्या होता है, ये समझ गए। आइए बहुपद का मानक रूप क्या होता है समझते हैं। तो बहुपद का मानक रूप में x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि x के घात या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में हो। यानी बहुपद का मानक रूप कब कहलाएगा, कब कहलाएगा, तब x के जो घात होगा वो या तो आरोही क्रम में हो या तो अवरोही क्रम में हो। यानी या तो बढ़ते क्रम में लिखा गया हो या घटते क्रम में लिखा गया हो। अगर बढ़ते या घटते क्रम में लिखा गया हो तो हम बहुपद का मानक रूप कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं कि 7x के पावर 4 3x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 1, यह बहुपद का मानक रूप है। क्यों बहुपद का मानक रूप है, क्योंकि इसके घात देखते हैं, यहाँ पर घात इसका 4 है, इसका 3 है, यहाँ पर 1 छिपा है। यानी ये क्या है, ये हमारा अवरोही क्रम में लिखा गया है। यानी यह क्या है, अवरोही क्रम में, तो यह बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर पहले 5 है प्लस 4x है माइनस 3x क्यू है प्लस 7x के पावर 4 है। यह भी बहुपद का मानक रूप है, क्योंकि यहाँ पर इसका घात देखते हैं तो घात क्या है, यहाँ पर आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है। तो ये भी बहुपद का मानक रूप है। तो बहुपद का मानक रूप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, या उसके बहुपद की जो x का घात हो वो या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद का मानक रूप कहेंगे। अगर एग्जाम्पल में यहाँ पर और हम समझ लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3x के पावर 4 प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पर इसके घात देखते हैं। तो घात यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, यहाँ पर पावर में क्या है, एक ही छिपा है। तो ये क्या है, बढ़ते क्रम है, तो यह बहुपद का क्या है, मानक रूप है। अगर हम बोले कि 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x4, क्या यह जो है हमारा बहुपद का मानक रूप है। यहाँ पर घात देखते हैं, यहाँ पर 3 है, 2 है, 4 है। तो यहाँ से तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर घात इसका ना बढ़ते क्रम है ना घटते क्रम है, तो यह बहुपद का मानक रूप नहीं होगा। तो बहुपद का मानक रूप का मतलब क्या होता है कि बहुपद के मानक रूप में x का जो घात हो वो या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, तभी वो बहुपद का मानक रूप होता है। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। आगे हम समझते हैं कि यहाँ पर घात के अनुसार बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है और पद के अनुसार बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में समझते हैं कि पद के अनुसार बहुपद को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जो पहला होता है हमारा एक पदी बहुपद होता है। तो एक पदी बहुपद का मतलब होता है कि जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर बोले कि 3x स्क्वायर कोमा 4x, ये क्या है, एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही पद है, इसमें भी क्या है, एक ही पद है, तो ये क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। आइए द्विपदी बहुपद में समझते हैं कि जिस बहुपद में 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोले कि 4x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें 2 पद है, यहाँ पर ये एक पद, ये एक पद, ये मिलकर क्या हुआ, 2 पद हुआ, तो ये 2 पदी बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाएगा। आइए त्रिपदी बहुपद के बारे में समझते हैं। जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। मतलब 3 पद का मतलब होता है 4x क्यू
प्लस 3x² प्लस 4x, यहाँ पर 3 पद है, ये एक पद, ये एक पद, ये मिलकर कितना 3 पद हो गया, तो यह त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। और यहाँ पर शून्य बहुपद, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, यानी जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो, शून्य होते हैं, यानी 0x⁴ प्लस 0x² 0x⁴, यानी देखो इसके यहाँ पर x⁴ का गुणांक क्या है 0, इसका भी गुणांक 0, इसका भी गुणांक 0, तो यह क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। उसके बाद अचर बहुपद के बारे में जानते हैं, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे अचर बहुपद 3 हो गया, -2 हो गया, √5 हो गया, यह वास्तविक संख्या भी है और क्या वास्तविक संख्या क्या है, बराबर है, तो यह क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। ये घात के अनुसार बहुपद के बारे में जानते हैं कि घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, तो एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और चतुर्थ घाती बहुपद। एक घाती बहुपद का मतलब होता है एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद एक घाती बहुपद कहलाता है, एक घाती बहुपद कहलाता है, एक घाती बहुपद कहलाता है। मतलब कि जिसके मतलब एक घाती बहुपद का मतलब होता है कि जिस एक घात वाला बहुपद, यानी जिसमें क्या हो एक घात हो तो उसे घाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोले कि 3x - 4, यहाँ पर देखते हैं कि इसके घात में x के घात में क्या है, एक है, तो ये एक घात वाली बहुपद है, ठीक है ना। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक घाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद, दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। यानी कि जिसमें क्या हो, जिसके घात में 2 हो तो उसे दो घात वाला बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल में 3x² - 4x, तो इसमें घात कितना है, सबसे अधिकतम घात 2 है, तो ये दो घात वाला बहुपद कहलाएगा। तीन घात बहुपद वाला यानी तीन घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। यानी कि जिसमें क्या हो, अधिकतम घात क्या हो 3 हो तो तीन घात वाला बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल में 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है 3 है, यह तीन घात वाला बहुपद कहलाएगा। चतुर्थ घातीय बहुपद, चार घात वाला बहुपद चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल में यानी कि 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 5x, यानी इसका अधिकतम घात क्या है 4 है, तो यह चार घात वाला बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर इसका मतलब समझे क्या हम लोग कि एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को तीन घातीय बहुपद कहते हैं और चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक और बात समझते हैं, यहाँ पर ax + b, ये ax + b है जो यह एक घात वाला बहुपद है। क्या है, एक घात वाला बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है। अगर यहाँ पर बोले कि ax² प्लस bx प्लस c, ये दो घात वाला बहुपद कहलाएगा। वैसे ही ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह जो है तीन घात वाला बहुपद कहलाएगा। वैसे ही ax⁴ फिर यहाँ पर bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c, ये चार घात वाला बहुपद कहलाएगा हमारा। इससे हम लोग समझ गए। आइए आगे समझते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तब हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे ज्ञात करें। यानी द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल यानी कि मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला जो होता है -b/a होता है। वैसे ही निकालेंगे मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल यानी कि गुणनफल का मतलब अल्फा गुने बीटा, इसका फॉर्मूला c/a होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। जब मूलों का योगफल निकल जाएगा और मूलों का गुणनफल निकल जाएगा तो यहाँ से हम द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला लगाते हैं। द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और गुना क्या होता है अल्फा गुने यानी मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा। यह हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर मूलों का योगफल का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल का सी बटा ए। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो, तो यहाँ से अगर बोले कि मूलों का योगफल निकाले और मूलों का गुणनफल निकाले, तो मूलों का योगफल कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पर a का मान हमारा क्या है 3, b का मान क्या है 4 और c का मान क्या है 3। तो यहाँ से मूलों का योगफल निकाल देंगे यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी का मान क्या है 4 और ए का मान क्या है 3, यानी यहाँ से हमारा मूलों का योगफल निकल गया। फिर मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे अल्फा गुना बीटा, इसका फॉर्मूला सी बटा ए, सी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है कट करके आ गया 1, यानी मूलों का गुणनफल निकल गया। मूलों का गुणनफल निकल गया। अगर हमें द्विघात बहुपद निकालना हो तो हम फॉर्मूला पर पहले पुट कर देंगे, यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है तो -4/3 और x है तो x लगा देंगे प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना है a1। अब यहाँ बराबर क्या हो गया 0। हल करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी 4x/3 और प्लस 1/1 बराबर 0। बाटा में 1 छिपा है, लघुत्तम क्या लेंगे 3 यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। यानी तीछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि हम क्या कर सकते हैं यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद हो तो उसके शून्य क्या होते हैं मूलों का योगफल यानी माइनस बी बटाए मूलों का गुणनफल सी बटाए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ से हमें क्वेश्चन भी समझ है कैसे यहाँ पर इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। आइए आगे समझते हैं। यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघातीय बहुपद है जिसके शून्य अल्फा बीटा गामा हो। जब त्रिघात बहुपद दिया हो तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे कि मूलों का योगफल निकालेंगे, फिर दो दो करके शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल निकालेंगे, फिर यहाँ पर इसका गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ फार्मूला क्या बनता है पहला, तो फार्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि माइनस बी बटा ए। दूसरा फार्मूला बनेगा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसका फार्मूला बनेगा सी बटा ए। फिर तीसरा फार्मूला बनेगा अल्फा गुना बीटा गुना गामा माइनस डी बटा ए। और यहाँ से हम जब ये मूलों का योगफल निकल गए ये सब, तो यहाँ से हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस यानी कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसका फिर अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू गामा एक्स और माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर 0। यानी यह त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया। यानी यहीं पर आगे हम लोग इसी के आधार पर हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे।